नमस्कार, स्वागत है आपका एमई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ की अहिल्यापति योजना को लेकर तैयारी चल रही है, तो वहीं इस योजना का विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इंदौर उज्जैन रोड के समीप रेवती रेंज से रिजलाई तक करीब 15 किलोमीटर तक बनने वाली इस अहिल्यापति योजना को लेकर पहले ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं योजना मार्ग में आने वाले क्षेत्र के रहवासी अब इस योजना का विरोध सड़क पर कर रहे हैं। सावेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेवती के सैकड़ों रहवासियों ने बुधवार सुबह शासकीय स्कूल के समीप चौराहे पर एकत्रित होकर योजना का खुला विरोध किया। विरोध करने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या अधिक थी। महिलाओं का कहना था कि समाचार पत्रों व अन्य मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी लगी है कि इस योजना में निकालने वाली सड़क को कई मकानों को उजाड़ कर बनाया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच राजू ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे अहिल्यापति योजना हो या अन्य कोई योजना हो, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा और यदि ऐसा होता है तो वह रहवासियों के साथ और जनता के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। राजू ठाकुर ने इस दौरान लोगों के बीच इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार से भी फोन पर बात की और जनता की ओर से अपनी बात रखी। सीईओ अहिरवार ने इस दौरान फोन पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद भाजपा नेता राजू ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में आइडिया के संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाएगा और इस मामले को लेकर यही चर्चा होगी और किसी का भी मकान किसी कीमत पर नहीं टूटने दिया जाएगा। संरचना रची है, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी द्वारा प्रस्ताव देने की चर्चाएं हुई हैं। अभी वो प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचा नहीं है और शासन के द्वारा आइडिया तक नहीं पहुंचा। तो ये गांव के अंदर जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो यूँ बन रही है कि मीडिया के कुछ लोग उस बात को इस प्रकार से उछाल रहे हैं कि रेवती का जो पुरातन गांव है, आज ये गाँव कम से कम 400 सालों से बसा हुआ, यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 पीढ़ियाँ हो गई। तो स्वाभाविक है कि जब कोई एजेंसियाँ अगर भय का माहौल बनाएंगी तो भय तो व्याप्त हो गई। भाई शासन की तरफ से अगर मान लीजिए कि रोड प्रस्तावित हो गई है, सर्वे नंबर अंकित कर दिए गए हैं, किसी के वहाँ पर कोई नोटिस चस्पा हुआ है, उस चीज़ को अपन मान्य कर सकते कि मीडिया उसको लेके कि हाँ भाई ये कटु सत्य है कि राहुल जी के घर पे ये कागज़ चस्पा किया गया है और इसको इतना हिस्सा तोड़ा जाएगा रोड के लिए, तो उस चीज़ को हम मान्य कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में जो जनहित का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। अगर जनता का नुकसान होता है तो मैं ये पूरे गांव के साथ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, इन माताओं बहनों की गोदी में पैदा हुआ हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत लाड़ प्यार दिया। आज भी जिस स्थिति में खड़ा हूँ, माननीय तुलसी सिलावट जी का प्रतिनिधि बन के भी यहाँ, वो भी सब इन्हीं की देन है। तो ये लड़ाई सार्वजनिक है। अच्छा, किसी से बात भी की आपने? फ़ोन पे किससे बात हुई? जी हाँ, मैंने बात की, अभी अहिरवार साहब से बात करी, माननीय सीईओ साहब हाँ। आईडिया, माननीय सुदीप मीणा जी से बात करी हमने, मैंने स्पीकर भी चालू करा। उनका कहना भी यही है कि जो भी भ्रम जो ये जनता बोल रही है वो कटु सत्य है कि मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, ना कि आइडिया द्वारा कोई भी कर्मचारी या चपरासी इनके वहाँ आया हो। और उनका आखिरी शब्द ये कहना है कि जो भी खाली ज़मीन रहेगी उसका 50% विकसित करके उसको दिया जाएगा और उसके लिए भी पहले जनप्रतिनिधि बैठेंगे, आम जनता साथ में बैठेगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वो मार्ग को कहाँ से निकालना है, ना कि गांव के अंदर से निकालना है, ना कि बस्तियां तोड़ना है। बस्ती तोड़ के कभी भी कोई विकास ना पहले हुआ था और ना ही होगा और ना ही हम होने देंगे किसी भी कीमत पे। मैं आश्वस्त करता हूँ पूरी रेवती की जनता को। कह रहे कि सर जो काल्पनिक नक्शे जो आ रहे हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं, जो नक्शे आ रहे हैं, भाई हो सकता है कोई भूमाफियाओं की चाल हो सकता है इनको डरा के भाई ये मकान में खरीद लूँ, हो सकता है यहाँ का फ्रंट ये टूटने वाला पवन सोलंकी का मकान, तो ये 3-4 मकान में खरीद लो। भूमाफिया फैला सकते। रेवती के अंदर तमाम कॉलोनियाँ कट रही हैं, तमाम अवैध कॉलोनियाँ भी कट रही हैं। हो सकता है कि कूट रचित उनकी योजना हो कि गरीब लोगों को डरा दिया जाए, चमका दिया जाए,
तो ये अपने अपने मकान बेच के जाए और वो उनके कारनामों पे अमली जमा पहना दे। क्या जरूरत पड़ी तो आप आईडी भी जाएंगे क्या सब लोगों को लेके? बिल्कुल, ज़रूरत पड़ी तो आईडी जाएंगे, नहीं तो मध्य प्रदेश शासन हमारा है, सरकार हमारी है, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे हैं, यहाँ के विधायक जी, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, इन सब के बीच में लाडले नेता हैं, विधायक है, भाई है, बेटे हैं इनके। वो यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे और अधिकारियों को यहीं बुलाएंगे। यहाँ की कोई माताएं, बहनें और भाई लोग इतने फ्री नहीं हैं, सब दिहाड़ी मजदूर हैं कि अपनी मजदूरी को छोड़ के वो वहाँ जाए। हम व्यवस्था ये रखेंगे कि आईडी के सारे अधिकारी और नेता लोग सब यहाँ आए और यहाँ पर बात करें आम जनता के बीच में बैठ के कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान मध्य प्रदेश शासन नहीं करेगा और आईडी से हम नहीं होने देंगे। अल्लू भाई, जैसा कि आपने बोला कि आपको अभी कोई नोटिस नहीं आया, किसी के घर कोई नोटिस या कोई फ़ोन या कोई भी सूचना नहीं आई है ऑफिशियली, तो क्या लगता है कोई राजनीति हो रही है क्या इस पर? इसमें मेरा पर्सनल जो सोच है, मैं पूरी मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तथ्य आपने भी देखे, कि डरा के धमका के उनको ये वो, तो उनसे कोई जुगाई कर ले। जो मैंने अभी एक शब्द बोला भूमाफियाओं का, कि उनकी योजनाएं हो कि भाई सबके तो भले ही गरीब लोग हैं, मेन रोड पे अगर मकान बना तो 20 लाख का तो होगा, 15 लाख का तो होगा। तो जब दहशत फैलेगी, भय का माहौल बनेगा तो 5 लाख में बेच के भाग जाएगा, उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। ये दो चीज़ें हैं। और इसमें क्लियर एक बात आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हाथ ये दहशत फैलाने में यहाँ के भूमाफियाओं का है, ये क्लियर है, क्योंकि इनके पास तो ज़मीन जायदाद कुछ है नहीं भाई। जैसे तैसे बनाए तो नहीं, मकान ही बनाए। अब मकानों पे उनकी गिद्ध नज़र गई कि यहाँ पर मल्टियाँ बना देंगे, किराए से दे देंगे, गर्ल्स हॉस्टल खोल देंगे, बॉयज़ हॉस्टल खोल देंगे। इंदौर से जो लोग गांव में आके जो कुत्सित और गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये उनके मंसूबे हैं और इन मंसूबों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा आखिरी दम तक। ये मेरा गांव है, इस गांव के लिए लड़ा हूं और मरते दम तक लड़ूंगा। वो भूल जाएं कि किसी गरीब का मकान उजड़वा देंगे, या वो भूल जाएं कि हमको डरा के धमका के इनका मकान में खरीद लूँगा। और जो उनके बीच के यहाँ के दलाल हैं, वो भी अगर गलती से भी गलती करी तो ऐसा जुलूस निकलेगा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रशासनिक ऐसा जुलूस निकलाऊंगा यहाँ से, गरीबों का हित नहीं होने दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने भी खेत में मजदूरी करी है, मैंने दुख भोगा उसका बचपन से कि मेरी माँ मेरे को मिर्ची के खेत में सुलाती थी और मजदूरी करती थी। और मैं आपको बता भी दूं कि मेरे पड़ोसी कौन थे। मेरे पड़ोसी थे माननीय कैलाश दादा, एक राधा किशन जी, मांगी लाल जी, मेरे साथ में वो गुड्डा ने, उनका भाई, उनके साथ मैंने डोरे चलाए खेत में। उन्हीं लोगों के मकान हैं ये, कोई अरबपतियों के मकान नहीं है। ये बहनें यहाँ से वहाँ तक ये खड़ी हुई है, दिन भर झाड़ू लगाती हैं। ये बहनें जो जाती है अरविंदों के अंदर झाड़ू पोछा करती हैं। इनको कोई वहाँ पर 2-2, 5-5 हज़ार रुपये रोज़ नहीं मिल रहे हैं, इनको मिलते हैं मात्र गिनी हुई 250-300 रुपये तनख्वाह। तो अच्छी तरह सोच ले, समझ ले और आज से गठान बांध ले इसी समय से कि अभी यहाँ पर सांवेर विधानसभा में तुलसी सिलावट जी है और राजू ठाकुर जिंदा है, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। आपका पूरा परिचय? मैं राजू ठाकुर, माननीय तुलसी सिलावट जी का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर और पूर्व सरपंच रहा हूँ। राजू भैया नेतृत्व आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से पूरे गांव वाले रोज़ पेपर में, अखबार में पढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने से सतत मीडिया में आ रहा है। रेवती, बरदरी, लिम्बोदागारी, बुढ़ानिया, आसपास के 8 गांवों की ज़मीन, 1400 एकड़ ज़मीन ये ले रहे हैं। हम 75 मीटर के इस रोड पे जो है, शासन के इस रोड पे लगभग 75 से 80 साल से बसे हुए हैं। बरदरी की सीमा आती है, ये वाली पट्टी आती है रेवती में। हम लोगों को तो डर है कि आज अगर हम लोग यहाँ से हटते हैं तो हमारे पास कोई दूसरे साधन नहीं है जिससे हम हमारा गुजर बसर कर सके। किसी के पास यदि है भी कुछ व्यवस्था, वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये गरीब व्यक्ति हैं जो रोज़ 200-300 रुपये की दिहाड़ी करते, रोज़ मजदूरी करके रोज़ अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। सब लोगों में भय था, 1 महीने से सब लोग भय का जीवन जी रहे थे। आज हमारे माननीय प्रभारी राजू ठाकुर जी को सब लोगों ने बुलाया है। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आइडिया को खाली जगह में रोड है वहाँ से निकालने के लिए आग्रह करेंगे, किसी की बस्ती उजड़ने नहीं देंगे।
माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय कैलाश जी से आग्रह करेंगे हमारे राजू भैया, और सबको आश्वस्त किया है इन लोगों ने कि किसी की बस्ती उजड़ने नहीं दूंगा, किसी का एक घर की एक ईंट निकलने नहीं दूंगा। हम सब परिवार के जन राजू भैया के नेतृत्व में खड़े हैं, राजू भैया के साथ में हैं। हम लोगों को स्पष्टीकरण दे दे आइडिया कि यहाँ से आपका रोड नहीं है, सब लोग हम हमारी स्वेच्छा से निश्चित हो जाएंगे। आपका नाम? राहुल परमार। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एमई न्यूज़ पर।